एक आपसे छोटा सा सवाल, छोटा सा लेकिन ये बड़ा भी है। इमरान खान एक ब्रांड, पीटीआई एक पार्टी, या आप उसमें दोनों बैलेंस हैं या नहीं है? आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्रिटिकल इसका एनालिसिस करूं या कि सॉफ्ट एनालिसिस करूं? नहीं, आप सच्चे एनालिसिस करें। सच्चे एनालिसिस। देखें, हाँ, पीटीआई और इमरान खान अब दो डिफरेंट चीजें हैं। इसी हाँ, जमाने में एक चीज आप कह सकते थे, नो हाँ, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। हाँ, पीटीआई एक अलग चीज है और इमरान खान एक ब्रांड है, वो एक अलग चीज है। हाँ, तो अब पीटीआई को आप ये कह सकते हैं, पीटीआई इज अ फ्रेंचाइज ऑफ इमरान खान। हाँ, हाँ, एक फ्रेंचाइज है इमरान खान की अब पीटीआई, क्योंकि पीटीआई जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट इमरान खान। हम्म, ये इमरान खान नहीं है, इट इज नॉट अ विजन ऑफ इमरान खान, इट्स नॉट हम्म, अ सपोर्ट ऑफ इमरान खान। ये हम्म, आप कह सकते हैं कि पीटीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो कुछ भी नहीं है। दे डोंट हम्म, हैव एनी इम्पैक्ट हम्म, ऑन द जनरल, ऑन द क्या कहते हैं, जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जनरल वोटर्स ऑफ इमरान खान। उस पे हम्म, पीटीआई का कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, हाँ, ये है कि जिस वक्त, क्योंकि इट इज एसोसिएटेड एंड लिंक्ड विद इमरान खान, तो कभी हाँ, इस पे बुरा वक्त आता है तो आप और मेरे जैसे लोग जो हैं फिर इसके डिफेंस के अंदर आना पड़ जाता है उनको। जैसे ये, फ्रेंचाइज में प्रॉब्लम होती है तो ऑनर्स जो हैं फिर आके आगे उतरते हैं, क्योंकि बेसिकली वो जब फ्रेंचाइज होती है उसको पूरी प्रोटेक्शन जो होती है टॉप पे से होती है। तो हाँ, हाँ, उसकी हाँ, आपको उसको बोले इकोनॉमिकली उसको प्रोटेक्शन देनी हो या उसको आपको लीगल प्रोटेक्शन देनी हो, वो बॉस का फिर काम होता है, जो जिनकी फ्रेंचाइज होती है। तो पीटीआई जो है, मेरा ख्याल है कि इट इज फ्रेंचाइज, और समवेयर मैं फील ये करता हूँ खासकर सिंध में, इट इज आउटसोर्स्ड। एक आउटसोर्स कर हम्म, देते हैं ना आप। क्या जो हम लोग आउटसोर्स एक, कर रहे हाँ जी, हम लोग जैसा फैक्ट्री में काम करते हैं, एक आपको पता है एक ब्रांड बनता है, हम लोग भी उस हैं? जगह पे ब्रांड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ब्रांड जो है आउटसोर्स होके बन के जाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें मुख्तलिफ ब्रांड हम लोग बना रहे हो, तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो आउटसोर्स कर दी जाती है, मगर ब्रांड तो चलता रहता है। तो ब्रांड इज इमरान खान। तो ये कई जगहों पे आउटसोर्स हो गई है, कि इसको आप कह सकते हैं मुख्तलिफ जगहों के अंदर, जिस जगह पे को कंट्रोल नहीं हो रहा था, या जिस जगह पे पैराशूटर्स जिस तरह लोग आगे लेकर आने के लिए, तो उन्होंने तंजीम आउटसोर्स टाइप की बन गई कि अच्छा यार, इस जगह पे हम लोग इम्पेक्ट बनाते हैं, एक अपना एक वो विजन बनाते हैं। क्योंकि खान साहब उनके पास जो है एक हेफ्टी लोड है इस वक्त। वो फाइट जिस वक्त करता है ना बंदा, तो वो इस वक्त फाइटिंग मूड के अंदर है, इस वक्त फुल फाइटिंग मूड में। और जिस तरीके से मंसूर भाई पीटीआई ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करना चाहिए खान साहब को पीछे आके, ये मिजरेबली जिसको कह सकते हैं, मैं बड़े चूजन वर्ड कर रहा हूँ आपकी इसके लिए, कि आपने कहा है कि कुछ करना है, वर्ड्स को जरा सॉफ्ट भी रखना है थोड़ा सा। तो तो हमारा एक ताल्लुक जो है पीटीआई के साथ भी है, हम लोग जाते भी हैं, इंसाफ हाउस में भी जाते हैं, बैठते हैं, और एक बड़ी शख्सियत के साथ हमारा एक ताल्लुक, अच्छा ताल्लुक भी है। तो सॉफ्ट स्पोकन वर्ड में मिजरेबली फेल्ड है सर, दे फेल्ड मिजरेबली। सबसे पहले तो जो चीफ ऑर्गेनाइजर था उसका काम ये होना चाहिए था, चीफ ऑर्गेनाइजर साहब का, खान साहब के पीछे से, खान साहब ने जब बनाया था चीफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका ये मतलब था कि खान साहब के पीछे से वो लोड हटाकर, और उसका जो था पूरा एक बैरियर बनाना चाहिए था, जो बिल्कुल कि सही। खान साहब के पास जो था वो सपोर्ट मिलती उनको, पॉलिटिकल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, जो कि उनके विंग्स को स्ट्रॉन्ग करता, और बोइंग थ्री थ्री बड़ा जो बोइंग, जंबो बोइंग की तरह जो है हाई फ्लाइट के ऊपर लेके जाता। यानी गवर्नमेंट जो चल रही थी, एक गवर्नमेंट तो खान साहब चला रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो ये इनको एक शेडो गवर्नमेंट क्रिएट कर देनी चाहिए थी, इतना इम्पैक्ट होना चाहिए था इनका, कि इनके पास से बिल्कुल सही। पॉलिसीज डिफाइन होनी चाहिए थी। इनके पास जो था ये बताते कि आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज कैसे हैं। इनको बंदे इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए थे, इनको वो माइंड जो थे, जो जहन बड़े बाहर के इधर के स्पेशलिटीज लेकर आनी चाहिए थी, ताकि खान साहब को मुशीरों के पास से, जो मुशीरों का उनके पास जो वजन पड़ गया है, या उनके पास जो एक अब आता है ना कि बैकलैश, एक आपको वो अपोजिशन जो है आपको हिट करती है इस जगह पे, यार बाहर से लेकर आइए, हमारा बंदा लेकर आए, तो ये तंजीम ये काम कर रही होती है। तो उस जगह पे उनको थिंक टैंक्स बनाने चाहिए थे, कि उस जगह पे वो करते, वो लोग आते उस जगह पे बैठते, चाहे वो पेड होते, ये तंजीम का काम था, कि वो उस जगह पे पॉलिसीज बनाते।
एक नई टर्म बनाते कि आपको एक नई टर्म बना रही है, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है, कोरोना सिचुएशन ऐसी है, हमारे हॉस्पिटल सिचुएशन ऐसी है, तो तंजीम को चाहिए था कि मदर एज अ मदर ट्रीट करते, और इन जितनी भी हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम हो रही है, एक एक हॉस्पिटल को लेते, 1 by 1 लेते, उसकी अपग्रेडेशन कराते, चाहे उसको किधर से भी लेकर आते, इकोनॉमिकली लोगों को उस तरफ मोटिवेट करवाते, ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेकर आते, उस जगह पे लेकर आते, बिजनेस प्लान्स लेकर आते। दे फेल्ड मिजरेबली, दे फेल्ड। ऑर्गेनाइजेशन का काम ये नहीं होता कि आप जनरल सेक्रेटरी बना दिया मैंने, अच्छा यार उसको ये रख दिया, अच्छा यार वो रख दिया, वो ट्वीट, दिस इज नॉट देयर जॉब। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपने पूरा स्ट्रक्चर देना है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर एवरीबॉडी फॉलोड द एसओपीज। जो खान साहब कोरोना के लिए एसओपीज कह रहे हैं ना, तो ये अपनी पार्टी के अंदर एसओपीज इसको बनाने चाहिए थे। आप अब मैं एक और क्रिटिकल बात कर देता हूं, आपने कहा कि सच बोलना है, ट्रुथ है आपका चैनल का नाम भी, तो आप ट्रुथ अब बर्दाश्त कीजिएगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आपने देखा कि सिंध के अंदर पीटीआई सिंध बिल्कुल एक धड़ा, 2 धड़े सुनते थे, 3 धड़े सुनते थे, यहाँ पर तो धड़ा ही नहीं, यहाँ पर तो धड़न तख्ता हुआ है। ये तो यानी कि आपका जो डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो काम नहीं कर सक रहे, दे आर नॉट गिवन द फुल सपोर्ट कि वो एक प्रॉपर फंक्शनलिटी करें। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो ओहदेदार भी हैं, किसी का कोई शमाल की तरफ है, तो कोई जनूब की तरफ है, तो कोई किधर है, तो कोई किस तरफ है। हैव यू एवर सीन कि आप एक पार्टी जो कि इस वक्त यानी इमरान खान की पार्टी, सो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, इतना एफर्ट बंदा, इतना बड़ा ब्रेन माइंडेड पर्सन, उसकी पार्टी सिंध के अंदर, पार्टी जो जिसका सीईओ साहब जो हैं, जो कि न्याजी साहब बने हुए हैं, जो कि पता नहीं एक दफा ही शायद आए कराची में, जब से वो बने हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। सिंध की बात तो छोड़े, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, छोटे सेगमेंट पे बात कर रहा हूँ। कराची, उसके बाद हैदराबाद आता है आपका बड़ा शहर, उसके बाद सक्खर आता है आपका बड़ा शहर, नौबशाह आता है, उसके बाद दादू आपके कराची तक का उनको बेसिकली आइडिया नहीं है कि कराची का जो इंसाफ हाउस है, आप that is called a political head office of a province। ये कभी ऐसा हेड ऑफिस हो सकता है प्रोविंस का? इसके अंदर तो मैं अगर हूं, अगर मैं हूं, आप मुझसे पूछेंगे आप क्या करते, सवाल ये पैदा होता है आप क्रिटिक्स तो करने, आप क्या करते? मैं इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले चेंज करता, बेसिक स्ट्रक्चर, जिधर ये लोग बैठ रहे हैं अमारत का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता, ताकि लोग यहाँ पर आते, हम लोग उधर इंटरेक्ट करते लोगों से, उनको बुलाते, आपके वोटर्स उधर आते, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज फिनिश होते। वहां पर से आपका जो था, जितना जो खान साहब ने अभी कोरोना के लिए जो एड का किया था, अनाउंसमेंट की थी और दूसरी की थी, हम लोग वहां से उनको सपोर्ट देते, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट देते, ताकि राइट पीपल्स तक राइट जो उनका हक है वो खान साहब के डिजायर के मुताबिक जाता, हमारी लीडरशिप की विजन के मुताबिक वहां से डिलीवरी होती। उधर से हम लोग एजुकेशन पे बात करते, उस जगह पे लोग आते और हमें अपने मसाइल बताते। और खान साहब ने ये जो एक ऐप बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर ऐप जो बनी थी, वो उस ऐप को हम उस जगह पे कंट्रोल सिस्टम बनाते, उस ऐप को उधर से हम लोग डेवलप करते कि सिंध के लोगों के अगर बात नहीं सुनी जा रही, जो कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। खान साहब ने तो एक अच्छी चीज कर दी ना, खान साहब तो बना रहे हैं चीजें, आपको बना के दे रहे हैं। अब खान साहब ऑल इन वन तो नहीं है, जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन वाली बात हो जाती है फिर इसके अंदर। तो खान साहब को तो इनको सपोर्ट देनी चाहिए थी कि यहाँ पर बैठते, हमारी प्रॉब्लम होती, कम्युनिकेट होती, थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेट होती, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती इधर, आप तो आप कुछ खान आते। का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं फिर? ये तो तंजीमी बात हो गई ना एक। अच्छा आप चाहते हैं मैं पीटीआई वाले मुझे कुछ निकाल दें, अनाउंस नहीं करें, बाद में मुझे कहेंगे इस बंदे को जो है ना नहीं बैठाना अपनी सफों के अंदर, ये तो ये तो गलत बातें करता है, हमारे लिए नहीं करता। मंसूर भाई देखें, खान साहब का फ्यूचर जो है ना, दैट इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ खान साहब, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। हाँ, सही है, एग्जैक्ट दैट एग्जैक्टली। इज द फ्यूचर ऑफ खान साहब पाकिस्तान। खान साहब के लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। खान साहब ने जो करना था उन्होंने एक काम करके दे दिया। दैट इज अ मैन हु हैज डन समथिंग, हु हैज गेन्ड। उसने चाहे अपनी स्टेटस जात को के तोड़ लिए, दिया उसने। हाँ उसने स्टेटस को तोड़ा, और उसने वो चीज कर दी जो कि आपको और सदियां लगती करने के लिए।
उसने लोगों को वो चीजें दे दी। सही है, लोग, हम लोग है ना, हम वो लोग हैं जो कि बिल्डिंग बनती है, अपनी बिल्डिंग में खड़े हैं तो उधर ही पान थूक देते हैं। अपने घर के अंदर कहते हैं पान नहीं थूकना, बाहर अपनी गली के अंदर आप दीवारें देखें वो सबकी सब गंदी हुई होती हैं। हम लोग तो वो है ना, थोड़ी सी आजादी मिले तो हम इसको आजादी को ये समझते हैं कि आजादी का मतलब है कि सब कुछ। तो खान साहब ने तो हमको एक आजादी दी, जबान दी, समझ दी, बूझ दी, शऊर दिया कि आपने कौन से आपके राइट हैं, कौन से आपके राइट नहीं। और लोग उन्हीं को, उन्हीं की बातों पे उनके तनकीद बना दी, उनके ऊपर ताने करते हैं। तो खान साहब का फ्यूचर जो है ना, हमेशा से ब्राइट था। पाकिस्तान के फ्यूचर की बात है, खान साहब का फ्यूचर आगे भी ब्राइट ही रहेगा इंशाल्लाह। हमको तो सवाल था खान साहब के फ्यूचर के साथ पाकिस्तान के फ्यूचर को नथी करना, कि खान साहब का विजडम, खान साहब उस फ्यूचर को लेके चलें। मगर फ्यूचर बनाने, जब आप फ्यूचर किसी से एसोसिएट करते हैं ना, तो उसमें तोता फाल वाले भी बैठे होते हैं जिनसे आप फ्यूचर पूछते हैं। सही है, संडे के संडे भी आते हैं आपके चैनल पर भी, वो भी आपको बताते हैं कि खान साहब के हाथ में वजीर आजम बनने की लकीर नहीं है। वो लोग भी मैटर करते हैं। तो फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर बहुत सी चीजें हैं। तो आप किस हवाले से जो है मुझे खान साहब का, देखें आपने मुझसे एक ओपन सवाल किया बड़ा करके कि आप चाह रहे हैं कि मैं एंड करूं इसको, एंड नॉर्म्स के अंदर ला के आपको बताऊं, ब्रैकेट्स में कोई चीज बताओ। मैंने भी आपको खुला बता दिया, खान साहब का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो खान साहब के खाली हाथ में नहीं है। वो आपके जो है, आपके खाकी के हाथ में भी है, आपके काले के हाथ में भी है, आपके गोरे के हाथ में भी है, आपके गंदमी के हाथ में भी है। सही है, आपके शीरी के हाथ में भी है, आपके, आपकी जो है बिटरनेस उसके हाथ में भी है। अब आप ये समझ आए कि आपका फ्यूचर जो है, पाकिस्तान का फ्यूचर खान साहब के हाथ में नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज द एग्जीक्यूटिव। क्या होगा अब, ये फ्यूचर जो दूसरे लोग हैं ना एसोसिएट हैं, तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर जो है उसको जरा डार्क, व्हाइट बैलेंस करके, जो डार्क करते हैं ना कैमरे से, कि जरा से बैलेंस करने की कोशिश करें। वो उसमें व्हाइट बैलेंस करने की खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि व्हाइट बैलेंस हो जाए। वो बैलेंस को जो है ना वो अनबैलेंस करने की कोशिश में लगे, हर जगह से अनबैलेंस करने की कोशिश में लगे खान अब साहब। इसका, मुझे, जी सर, जी जी बोले 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 जी, बोले बोले। मुझे शिकवा जो है ना, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे किसी काले से, खाकी से, पीले से, नीले से, मीठे से, कड़वे से कोई शिकवा नहीं। ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं एंड दिस विल एग्जिस्ट। मुझे सिर्फ और सिर्फ शिकवा जो है ना मंसूर भाई, अभी तक जितना भी केसेस पीछे हो रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से है, आपके स्ट्रक्चर से है, आपका जो सीईओ बन के बैठा हुआ है पीटीआई का, व्हाट ही इज डूइंग, मुझे बताएं वो कर क्या रहा है, वो क्यों बैठा हुआ है इस तरीके से खामोश होकर, उसके बयानात किधर हैं, why he is not able to come on the टीवी चैनल। एक बंदा जो कि टीवी चैनल पे आके फेस नहीं कर सकता, जो कि नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकता, जो कि चैनल के ऊपर आके, जो जिनको ये चमगादड़ और मेंढके और ये सब आते हैं बैठकर, जो शरबत बनाकर उसको मिक्सचर करके उसके बाद उसकी कॉकटेल बना के पेश करते हैं शाम के वक्त, why he is not able to come there। वो उनको फेस नहीं कर सकता। जो बंदा फेस नहीं कर सकता, हाउ इज सिटिंग ऑन दिस सीट, कैसे बैठा हुआ है वो इस सीट पे। चलें खान साहब का आप कहते हैं, खान साहब ने उसको बैठाया, ही डज इट इन अ गुड विल जेस्चर, कि उसने एक टाइम के ऊपर सपोर्ट किया हुआ था। इफ ही इज नॉट एबल टू डिलीवर, भाई तुम चले जाओ, तुम जाओ ना यार, तुम क्यों बैठे हो हमारे सर पे। तो उसके पास अहमद जवाद जैसे बंदे रह गए हैं। आप देखें स्ट्रक्चर क्या है आपका, आपका इतना, आज बजट हो गया ना, बजट, बजट आया ना, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना, पोस्ट कोरोना चीज शुरू हो गया, बजट आ गया आपका। सही है, उसके बाद आपके पास वो केस उठ गया, शुगर वाला किधर चला गया, मीजान में चला गया, तराजू, पलड़ों में, तराजू में वो चला गया, आंखों पे पट्टी बंधे हुए अंधों के पास चला गया, अंधों की दुनिया में वो चला गया उठा के। दूसरा जो है फाइज ईसा वाला कहानी चल रही है। आपका सीईओ जो चेयरमैन है, जो आपकी तो पीटीआई चीफ के तंजीम ऑर्गेनाइजर, का जो सरबराह है, चीफ ऑर्गेनाइजर साहब, आपका जनरल सेक्रेटरी साहब, आपके, आपके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब, यार दीज आर द की पोस्ट। और यार क्या मजाक लगाया हुआ आपने, क्या मजाक है, गल वध गई है ना। फिर तो वही वाली बात होगी चंद साहब वाली की, गल वध गई है। वो अब उस जबान में हम बात नहीं करना चाह रहे। बट वेयर आर दिस, ये खलाई खलाई मखलूक तो ये हैं, व्हाट दे आर पोस्चरिंग, वो कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं काम कर सक रहे। वो आता है आपका आपका जनरल सेक्रेटरी, जिसको आपका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया, आपका तो बड़े दोस्त हैं, आपने तो बड़े इंटरव्यू किए हुए हैं उनसे।
आप तो उनके बड़े शुभ चिंतक हैं, बड़े करीब हैं। उस वो मुझे वो बैठता है, ऐसा बैठा होता है, ऐसा लगता है बर्फ की सिल पे बैठा हुआ है बंदा सबसे पहले आके, और ऐसा लगता है कि किसी पता नहीं को बहुत बड़ी जगह पे आके कोई, वो आगे उसके जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे पीएचडी लोग बैठे हैं जिनको उसने समझाना है कोई बात। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ समझाने की कोशिश हो रही है कि पता नहीं क्या, उसने एटम बम का कोई फार्मूला समझाने के लिए बैठते हैं, पता ही नहीं है बात क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी शख्सियत जो है उसको सामने लेकर आना है, एनहांसमेंट। किधर है उसके नीचे काम करने वाले लोग जो हैं, जो उसने काम करने वाले, उसने आगे डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बनाए, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने आपके, एक सिंपल सा ले लेते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं ना, एक छोटी सी चीज, आप चीफ ऑर्गेनाइजर को छोड़ दें, उनकी कहानियां छोड़ दें, छोटी चीज, किधर है आपके डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, व्हाट दे आर डूइंग? क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया कि नाम के आगे लिख दो, इधर से उधर चले जाओ? चलो आपने डिप्टी बनाया तो उनको इन्फोर्स किया नहीं किया? सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को कर रहे हैं, आप ऑनर है मेरी कंपनी की, मैं आपका मैनेजर हूं, आप मुझे एम्पावर नहीं करें, मुझे टूल्स नहीं दें, तो आप मुझे कहें डिलीवरी आगे से हो जाए, तो कैसे हो सकेगी? हम उनको कैसे क्या कह सकते हैं? किधर है वो खुद? क्यों नहीं आते? नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर जिस वक्त आप बैठे हुए हैं, आप, यही मैं कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि नैरेटिव को लेके बनाती। आज बजट के ऊपर मुझे बता दें कि आपका जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी किधर है, आपका नेजी साहब, उसने कितने टीवी चैनल्स पे आके इस चीज को, बजट को क्लियर किया? पोस्ट बजट आके उसने क्या बातें की? कुछ बता दें, कोई एक प्रोग्राम बता दें उनका। आपका जो आपके जो इन्फॉर्मेशन, आपके दोस्त साहब जो हैं, वो आके स्वाय विजडम करने के और हमको करने के, इससे नहीं लड़ना झगड़ना नहीं, वही वाली बात है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो उसको शायद वो नज़में उसको बोले लिखने लग जाए, वो हमको बताते हैं। और यार हमारा बादशाह, जो हमारा जो टॉप फिगर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा इमरान खान, ही इज ऑन स्टेक। उनको समझ में नहीं आ रही, मेरे जैसे लोगों को समझ में आ रही है कि उसकी वो ऑन स्टेक है, वो इस वक्त जो है उसको शूटिंग टेबल के ऊपर सब तरफ से बंद बना के रखा हुआ है। और भाई सामने आओ, लोगों से सीखो, तुम नहीं डरो। ये जो आपका जो खाकी है, ये जो आप खाकी को छोड़ें, आप, आपका जो काला है, काले से आप क्यों डर रहे हो इतना? ये तराजू वालों से क्यों डर रहे हो? सामने आके बोलो क्या करेगा आपको, इनकी ठोको, इन लोगों को बताओ कि तुम्हारी औकात क्या है। हाउ दे आर इंटरफेयरिंग इनटू द एग्जीक्यूटिव। मुकन्नना है, मुकन्नना के अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर कैसे दखल अंदाजी हो रही है, और उसके बाद धमकी लगाते हैं खान साहब को। आपको शर्म नहीं आती? आप सब लोग बैठे हुए तंजीम के सिर्फ अपने ओहदे बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, उस मुकन्नना का जो सबसे बड़ा बदमाश बना फिर रहा है, वो क्या धमकी लगाता है कि एक को भेज दिया, तो हमारी जासूसी हुई तो हम दूसरे को भेजेंगे? इससे यार ये कोई तरीकेकार है? यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप कैसे इंटरफेयर कर सकते हो एग्जीक्यूटिव में? अगर आप उसके हाथ बांध दो, उसके बाद बोलो कि भाई लड़ इसके साथ। आपने किस तरीके से उठाया? जस्टिस गुलजार साहब से मेरी आपके प्रोग्राम से दरखास्त है कि अतर मिन अल्लाह को चेक करें, इससे पहले कि उनका भी फिर जाए आपके पास आए और फिर आप कहेंगे यार नहीं किस तरह जासूसी होती है, ये होता है। रेफरेंस आने से पहले उसका रेफरेंस खुद दायर करें। सबके ऊपर आप लेते हैं सो मोटो एक्शन लेते हैं, अपने लोगों पे क्यों नहीं लेते आप सो मोटो एक्शन? ये चीनी शुगर माफिया के ऊपर ये कौमी मसला है, अगर उसके ऊपर एक्शन लिया, सब कुछ किया, तो उसने कैसे स्टे दे दिया? व्हाट इज द स्टे? ये बुलशिट नहीं है सर? क्यों स्टे दिया गया है? लेट एग्जीक्यूटिव डिसाइड। एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर चल रहा है, आपको तो सपोर्ट करनी चाहिए थी। वो आए थे तो आप कहते हैं भाई साहब लेकर आ जाओ सब चट्टा खट्टा, आप अपना जितना भी है, ये रिपोर्ट में जो लिखा है रिपोर्ट के ऊपर चलो, अब इधर से हम फिल्ट्रेशन करते हैं। आप इधर से स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन करना, उनका सपोर्ट कर देते गवर्नमेंट को कि हम उठा रहे हैं चलो। आपका सुमोटो उसके ऊपर नहीं होता, वो हर चीज के ऊपर वो जो है वो कर देता है। आपके लिए शेम की बात नहीं है कि आपका कन्विक्टेड मुजरिम, या तो आपने उसको मुजरिम बनाना ही नहीं था, उसको मुलजिम रहने देते। आपके आर्डर्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर वो कन्विक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट करवाया उसको, उसके बाद वो बाहर फिर रहा हाइड पार्क के अंदर। हम लोग बैठ के नहीं देख रहे। तो खान साहब का फ्यूचर सर ब्राइट है, क्योंकि ये चीजें जब सामने आती है ना, तो मैं खान साहब के खिलाफ भी हो जाऊं ना, मैं खान साहब की पॉलिसियों पे तनकीद भी करूं ना, मैं इन लोगों के खिलाफ खान के साथ खड़ा होऊंगा। मैं खान से नफरत भी करने लग जाऊं ना, मेरी मोहब्बत इन लोगों से नहीं है, इनकी नफरत में मैं खान से मोहब्बत करूंगा। दे शुड अंडरस्टैंड दिस।
मेरी एज के अंदर सही। बंदा जिसने पॉलिटिकल सब कुछ किया है, सब कुछ समझते हैं, हम लोग कर रहे हैं, सफेद मुझे है ना। आप तो दाढ़ी भी रख दी है, मैं भी दाढ़ी रख लूं तो शायद बाबा बन के बैठ जाऊं इधर। मैं खान साहब के ऊपर एक कुछ भी हुआ ना, मैं सबसे पहले सड़क के ऊपर खड़ा हूंगा, चाहे मैं अकेला खड़ा हूंगा, इंशाल्लाह मैं खड़ा हूंगा। इसलिए नहीं कि मैं खान की मोहब्बत में खड़ा हूंगा, मैं अपने पाकिस्तान की मोहब्बत में खड़ा हूंगा, इन माफियाज के खिलाफ खड़ा हूंगा, क्योंकि ये टाइम है सर। हाँ, ये सही है। किस तरीके से अब ये सरेआम जो है हमारी आंखों के अंदर, क्या जूतों समेत घुसेंगे? हम लोग काकरोच हैं, अशरातुल अर्द हैं, क्या है हम लोग? जंगल के जानवर हैं क्या है हम लोग? क्यों नहीं रोकते इनको? हजरत उमर जो है वो उससे उस अदलिया में बैठे हुए हैं। अदलिया के अंदर बैठने का मकसद क्या है? आप किसकी नियाबत कर रहे हैं? आप नियाबत कर रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके जो खुलफा राशिदीन थे उनकी नियाबत के ऊपर आप बैठे हैं। आपको जो है तराजू के ऊपर, तकड़ी के ऊपर बैठे हुए। कैसे आप बैठ के जो है, जिस वक्त केस गया हुआ है, सीधा सीधा केस है, आप उल्टा क्रॉस क्वेश्चनिंग उस जगह पे कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को आप जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे आप लोग पड़े हुए हैं, डिग ऑन करते हैं। पूछे ना आप उससे कि भाई तू बता देना यार, नवाज शरीफ से भी तो आपने कहा था बच्चों की नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा, देना बच्चों की। उस जगह पे भी फिर आप प्रेसिडेंट सेट कर देते ना कि नवाज शरीफ के बच्चे हैं यार, जाने दे। अभी भी शहबाज शरीफ के बच्चे ही है ना, वो कह रहा है मेरे बच्चों की वजह से, तो उसको क्यों पकड़ रहे हो भाई आप? क्या फाइज ईसा क्या सर के ऊपर से क्या कुछ तो ऊपर कोई अर्थोगल है वो लगा के आया हुआ है? उसने कुछ बड़े मार के सर किए हुए हैं, क्या किया हुआ है उसने? और फिर हमको बताते हैं वो फलाने खानदान से था। खानदान आ जाते हैं सर बीच के अंदर, वो फलाना उसके बाप ने ये किया था कायद आजम। ओ भाई होगा साथी, बहुत से साथी थे कायद आजम, बेचारे के साथी थे कायद आजम के, तो खानदान को हम लोग इधर नहीं बख्शा गया। कायद आजम तो अपने खानदान समेत ही खत्म हो गए। आप हमको बता रहे हैं कायद आजम के साथी थे और आपके बाप हैं, सर, तो आप भी खत्म हो जाए अपने अपने सर खानदानों के साथ। काजी ईसा को तो कायद आजम ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इसकी तो हिस्ट्री डिफरेंट है। तो अब जिस तरह चाहे कायद आजम से जो आदमी एक दफा मिल लिया, उनके नजदीक हो गया क्या? वो तो अपने चमार से भी मिलते थे, चपड़ासी से भी मिलते थे। काजी इसे तो तो ब्लैक लिस्ट था। बहरहाल ये तो एक तारीफ हो गई। हाँ, ये तो नहीं, अच्छा किया आपने कि आपने एक बात को दरमियान में बताया सब लोगों को। मगर मेरा कहने का ये मकसद है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से सवाल हो सकता है, आप उस नियाबत के ऊपर बैठे हुए हो, अपने आप को वो बताते हो कि हम सबसे ऊपर फाइक हैं। ओ भाई, तो फिर हाँ, अपने कपड़े भी बचाओ ना, अपने कपड़ों पे दाग भी बचाओ, इसको साफ कर लो ना। यहाँ पर दाग अच्छे नहीं होते। वो सर्फ में कहते हुए दाग अच्छे लगते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में अच्छा होता है कि दाग तो अच्छे होते हैं। जिस सीट पे आप बैठे हो यहाँ पर दाग अच्छे नहीं होते। यहाँ पर आपके ऊपर एक लफ्ज नहीं आना चाहिए। आप सब आपके ऊपर आया है, सबसे पहले तो उसको चाहिए था कि डाउन होता। पूछे ना सबसे पहले, ये जितने जज बैठे हुए थे, पूछे काजी उससे, कहते कि भाई आप आपके ऊपर अदम एतमाद हो गया है, हाँ, वजीर आजम पे अदम एतमाद हो जाए, हाँ, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, वो स्टेप वो खत्म उसी वक्त। हाँ, आपके ऊपर अदम एतमाद हो गया, आप बैठे हुए नहीं मैं बदमाश हूँ। और भाई आप पे अदम एतमाद हो गया, प्रेसिडेंट ने आपके खिलाफ जो है अदम एतमाद भेजा है। ये असल में आपके खिलाफ जो केस भेजा है, हाँ, ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट ओनली, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हाँ, वो आपके ऊपर अदम एतमाद कर रहा है कि ये बंदा अदम एतमाद है मेरा उसके ऊपर। आपके अंदर इतना मोरल एक्शन तो होना चाहिए कि आप स्टेप डाउन हो जाओ। सही बात। आप क्यों नहीं मोरल उसके ऊपर जा रहे हैं, मोरल अथॉरिटी के ऊपर? आपके पास मोरल नहीं, आप दूसरों को दुनिया में मोरल बता रहे हो, सब कुछ बताते हो, डायलॉग दे देते हो फिल्मों के। तो भाई मोरल अथॉरिटी आपके ऊपर भी होती है ना लागू। तो हजरत उमर से जो सवाल हुआ था कुर्ते का, तो हाँ, आपसे आपके बच्चों का सवाल क्यों नहीं हो सकता? हाल तो टॉपिक चेंज करें थोड़ा सा।